हेलो, हाय। ये मेरा पहला वीडियो है। नहीं, माय नेम इज़ चोमू। मेरा नाम चोमू है और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था। मतलब फ़ोन था लेकिन उसका कैमरा टूटा हुआ था। और हाँ, और उसका मैंने फिर 2 साल के बाद 2 लाख का ये कैमरा लिया। और फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करता है कंटेंट क्रिएशन में, तो मैंने और 1 साल वेट किया और ये 10,000 का माइक ले लिया। अभी फिर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था ना। मतलब ये तो अच्छा है लेकिन ये घर मेरा नहीं है। मतलब मेरा घर उसमें पत्थर का बैकग्राउंड है, तो उससे फिर लगेगा कि गरीब घर है। तो और मतलब गरीब की वीडियो नहीं देखते लोग, ऐसा लगा मुझे। तो फिर 1 साल के बाद एक अच्छा अमीर दोस्त बना मेरा। अभी मैं उसके घर पे आया हूँ ये वीडियो बनाने। मतलब बदले में उसको 2-3 फोटोज़ खींच के दे देता हूँ, तो फिर वो भी मान गया कि ये पहली वीडियो बना ले, बाद में देख लेंगे। अभी मेरे पास कैमरा भी है, माइक भी है और स्क्रिप्ट भी है मेरे पास थोड़ी लिखी हुई। और लेकिन समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करूँ। मतलब सब है लेकिन क्या बनाऊँ वीडियो। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है। हेलो, अब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। हाँ, एडिटिंग ही सब कुछ होता है, वीडियो ऑडियो मैटर नहीं करता। अच्छा ठीक है, बाय। तो दोस्तों, एडिटिंग तो इतनी अच्छी आती नहीं, लेकिन अभी कोर्स एडिटिंग का लगाऊंगा मैं। अभी इतने पैसे नहीं है, तो शायद अगले साल मैं एडिटिंग सीखूंगा और स्क्रिप्टिंग भी तब तक अच्छी हो जाएगी मेरी। तो अभी और 1-2 साल, तो 2027 में मिलते। ओके बाय, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, फॉलो करो। मैं आपको इस वीडियो में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस ये रियलाइज करवा रहा हूं कि जब कभी इंसान किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, और ये नॉर्मल चीज है। और तब आपके पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है कि आपको तुरंत उस प्रॉब्लम से दूर कर देगा और आप पीछे बैठ के रिलैक्स चिल करके आराम से बैठ सकते हो। और एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उस वक्त आपको उस प्रॉब्लम के सामने उस डिस्कंफर्ट में डट के खड़े रहना पड़ेगा। देखो, इन सब चीजों में प्रॉब्लम पता है क्या है? इंसानों को हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट चाहिए, अपने मन के हिसाब से चाहिए। अगर मन के हिसाब से नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब बीच में कहीं नहीं चाहिए, 100% चाहिए या 0। जैसे कहावत है जो मेरे दिमाग में आ रही है, लोगों को जन्नत तो देखना है लेकिन उसके लिए किसी को मरना नहीं है। मतलब जन्नत देखने के लिए मरना जरूरी है, लेकिन किसी को मरना नहीं है। लाइक एफर्ट्स नहीं लेने, बीच का प्रोसेस नहीं चाहिए लोगों को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं निकल के आएगा। 19-20 का थोड़ा दिक्कत तो आता ही है, और यही तो लाइफ है। किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। आपको दिखता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी में जाके 1-2 दिन जियोगे तब आपको उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी गलतियां, खामियां सब पता चलेगी। मतलब किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से चलेगी ही नहीं, कभी भी नहीं चलेगी। ये हो सके उतना जल्दी एक्सेप्ट कर लो। अरे तुम्हारी क्या मतलब, दुनिया के किसी भी इंसान की उसके प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगी। गर्लफ्रेंड थोड़ी वो तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से चलेगी। मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं चलेगी तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से। और क्यों चले जिंदगी तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से? अगर तुम्हें पता हो कि अगले पल क्या होने वाला है तो जीने में मजा ही क्या है। मान लो आपकी जिंदगी एक पिक्चर है, एक बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की पिक्चर समझ लो, जिसको एकदम 10/10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। रॉटन टमाटो भी 10/10, 100/100 मिली हुई है। और उस मूवी में आपका एडवेंचर, थ्रिल, सस्पेंस, ये सारा जॉनर है। आपको चाहिए तो उसमें रोमांस डालो, हॉरर डालो, और
मोटिवेशन भी डाल दो। आपकी जिंदगी आपकी ही पिक्चर है, आप उसके राइटर, आपको जो लिखना है लिखो, जो प्लान करना है करो, लेकिन उसका डायरेक्टर आपकी जिंदगी रहेगी। कि सोसाइटी में ऐसी मेंटालिटी चल रही है, मतलब उस मेंटालिटी का शिकार मैं भी हूं, स्टार्टिंग में ही परफेक्शन चाहिए हमें। जो प्रोसेस है, जो अनकंफर्टेबल प्रोसेस, जो अगली दिखने वाली जो चीजें है स्टार्टिंग में, जैसे जो भी चीज, मतलब कोई भी चीज परफेक्ट होने से पहले थोड़ी अगली ही रहती है, प्रैक्टिस के दौरान अगली ही दिखती है, अजीब गंदी भद्दी दिखती है। हमें वो भद्दी चीज फेस ही नहीं करनी, हमें डायरेक्ट परफेक्ट चाहिए। मतलब हमने कोई अगर चीज करनी शुरू की तो हम डायरेक्ट अपने आप को उन इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हैं जो सालों से घिस के वहां पे बैठे हुए हैं। गलत वो नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को देख के कंपेयर कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स को देख के कंपीट करना चाहिए, और कंपेयर हमें खुद से करना चाहिए, अपने पिछले दिन से। इजी वे में समझाऊं, शायद समझ गया, बट ठीक है फिर भी समझाता हूं। कंपेयर हमें खुद को खुद से ही करना चाहिए, हमारे कल के वर्जन से, ताकि हमें पता चले कि हम कल से कितना बेटर इंप्रूव हुए। अगर 1% भी हम कल से इंप्रूव हो रहे हैं तो आने वाले साल में वो जो इन्फ्लुएंसर है जिससे हम कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हरा सकते हैं। लेकिन आपको वो अगली पीरियड, जो भद्दा जो पीरियड होता है, वो जो प्रोसेस होती है, उसमें डट के खड़े रहना पड़ेगा। अगर मेरी सोशल मीडिया की जर्नी देखोगे तो ये मैंने अब तक 1000-1500 वीडियो बना चुका हूं। मैंने 6-7 सालों पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, और उसके बाद फनी वीडियोस बनाता था, उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगा, उसके बाद मोटिवेशनल वीडियोस, उसके बाद पॉडकास्ट। मतलब मैंने मल्टीपल चीजें ट्राई की। मुझे पता है मेरी बहुत सारी वीडियोस अजीब है, जिसमें मैं अजीब दिख रहा हूं, इनफैक्ट मैं अभी भी अजीब दिख रहा रहूंगा मेरे फ्यूचर वाले वर्जन को। लेकिन मैं किसी और की बात सुन के, परफेक्शन से कंपेयर करके अपने अभी के एफर्ट्स नहीं बंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अगली फेज है ये धीरे धीरे वैनिश होने वाला है, और मैं परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। और मैंने लिटरली 1000 के ऊपर वीडियो शूट, एडिट, स्क्रिप्ट, एक्ट सब किया हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पे अराउंड 3 अकाउंट थे, यूट्यूब पे दूसरा अकाउंट है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मैंने ट्राई किया था। ऐसा नहीं है कि मेरी पहली वीडियो चल गई, मैंने लिटरली 1000 से 1500 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मेरी अपनी खुद की ग्रोथ हुई है, मेरी बोलने का तरीका बदला है, इवेंचुअली मेरा शक्ल बदला है, मेरी फिजिक बदली है, मेरा कॉन्फिडेंस बदला है। अब मैं बदला है कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा इंप्रूव हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, बट मैंने अडॉप्ट किया धीरे धीरे अपने आप को। मतलब मैंने आंख बंद करके कोशिश पे ध्यान दिया, परफेक्शन पे नहीं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ रही है। तो इसलिए सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपने ये थंबनेल क्लिक किया है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसो तो अपने आप पे इतना कॉन्शियसली ध्यान दो कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकाल रहे हो, क्या वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम से भागने के लिए निकाल रहे हो, उस प्रॉब्लम में फंसे हुए डिस्कंफर्ट से दूर जाने के लिए आप निकाल रहे हो, या सच में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए आप वो सॉल्यूशन निकाल रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी ऑफिस में, स्कूल में, रियल लाइफ में, फैमिली में, लव लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ, कोई भी लाइफ में जब कभी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके एक्शंस को रोको, पॉज करो, कॉन्शियस हो जाओ, आप समझो कि आप क्या एक्ट कर रहे हो, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, और कॉन्शियसली आप अपने आप पे ध्यान देके सोचो कि आप जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो, वो जो सॉल्यूशन है क्या आपके प्रॉब्लम को कंप्लीटली मिटाने वाला है, फ्यूचर में भी क्या वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको उस सॉल्यूशन पे काम करना है। भले आप थोड़े टाइम के लिए उस डिस्कंफर्ट में रहोगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, कल के लिए मत छोड़ो। कल क्यों खराब कर रहे हो? कल कोई और दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, और दूसरी प्रॉब्लम आएगी तो आज की भी प्रॉब्लम बचेगी पेंडिंग, तो एक साथ 2 प्रॉब्लम, तो कल की भी परसों ढक लोगे, तो 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। तो थोड़ा सा अजीब सेंटेंस में फ्रेम कर रहा हूं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, सही सॉल्यूशन ढूंढना है। आज की प्रॉब्लम कल पे मत ढक लो, कल की प्रॉब्लम परसों आएगी, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जिंदगी बर्बाद, आपकी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। और आपकी पिक्चर में आप ही हीरो, तो आपको ही जीतना है। तक आप जीतोगे नहीं, तब तक आपकी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड बिलीव, तुम अचीव कर लोगे।